आज हम आपको संधारित्र के बारे में बात करेंगे। तो संधारित्र से पहले हम बात करेंगे परावैद्युत और ध्रुवण के बारे में बात करेंगे। तो परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत जैसा कि आपको नोट्स में दिया हुआ है कि ये परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अचालक होते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देखते हैं अचालक में क्या क्या आता है। देखिए, वायु आता है, जल आता है, कागज आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये माइका भी आता है। माइका पहले जो है आप देखते थे जो इस्त्री करते हैं, इस्त्री में जो उसका एलिमेंट होता था अंदर, वो उसका बनाया जाता था। या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें अंदर एलिमेंट होता है उसके चारों तरफ माइका लगा दी जाती है ताकि बाहर जो होता है वह उसे जला नहीं पाती है, बस केवल ऊष्मा का प्रवाह कर सकती है। ठीक, अब देखते हैं कि हम यहाँ पर इसके विपरीत अगर हम बात करें कि अगर चालकों के विपरीत देखा जाए तो जो आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। इन्हीं अचालक को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक परमाणु भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक परमाणु भी हो सकते हैं अथवा बहुपरमाणु भी हो सकते हैं। बहुपरमाणु होने के साथ साथ आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है तो उसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों होते हैं। दोनों होने के कारण उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि धन आवेश जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है। अब आप देखेंगे कि कोई एक परमाणु है, एक परमाणु की बात करें जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं एक परमाणु में, तो हाइड्रोजन कैसा होता है? अब उसमें देखिए धन तथा ऋण आवेश दोनों कैसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि उसे एक साथ आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं। ठीक है, संपाती मतलब ओवरलैप करना, यानी एक दूसरे के ऊपर रखा होना, जैसे दो बॉल एक साथ रखे हुए हों। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब हम बॉल से सीखेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। तो अगर हम बात करें कि इससे पहले हमने पढ़ रखा था कि आप लोगों ने पढ़ा था कि ध्रुव ये वैद्युत आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत आघूर्ण की हम बात करेंगे कि वैद्युत आघूर्ण के लिए दो आवेश होते थे, दोनों विपरीत ध्रुवता के होते थे। एक ऋण आवेश होता था, एक धन आवेश होता था। तो आप जानते हैं कि अगर एक धन आवेश होगा, एक ऋण आवेश होगा, तो उसे क्या करेंगे आप? कुछ दूरी पर सेपरेट कर देंगे, कुछ दूरी पर रख देंगे उन्हें, और कुछ दूरी पर रखने के पश्चात आप देखेंगे कि वे एक निकाय की रचना करेंगे। निकाय की रचना करने के बाद आप देखेंगे कि उसे हम सिस्टम को क्या कहते हैं? आप कहोगे कि वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन अगर वही दो आवेश, अगर हम बात करें यही दो आवेश, आप देख रहे हैं कि दो आवेश कोई ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक ये और एक ये ले लिया, तो दोनों के बीच में कुछ दूरी है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो दूरी है इन दोनों आवेशों के बीच में, तो अगर हम निकालें कि P मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालें तो क्या लिखेंगे? 2L इंटू कितना? Q। Q की बात करेंगे 2L इंटू क्यू। अगर हम 2L इंटू क्यू की बात करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जब उनमें कुछ दोनों आवेशों में कुछ दूरी होगी, दोनों आवेशों में कुछ दूरी होगी, तो आप कहोगे कि इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। लेकिन अगर इसके बीच में अगर दूरी हम शून्य कर दें कि दोनों आवेश को एक साथ रख दें, अब इनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, 2L इज इक्वल टू 0, देन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिससे हम कह सकते हैं कि अब इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि हम क्या कहने वाले हैं कि ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्रुवीय पदार्थ वे हुआ जिसमें क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का कुछ आघूर्ण होता है, और अध्रुवीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें वैद्युत द्विध्रुव का कुछ आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परावैद्युत में परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो हम बात करते हैं कि परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्रुवीय तथा अध्रुवीय की बात कर रहे हैं। अब कह रहा है वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। संपाती मतलब दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर रखे हों, हमें पता ही नहीं चले कि धन आवेश ऋण आवेश दोनों अलग अलग हों। अगर हम ऊपर से देखें उसे तो हमें लगे ही ना, दोनों लगे कि एक ही जगह पर है। देखिए धन आवेश ऋण आवेश, और तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अर्थात उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाए? शून्य हो जाए।
मैंने अभी कहा कि P बराबर शून्य हो जाए, क्योंकि उनके बीच की दूरी ही शून्य है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आध्रुवी पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं? H2, O2, N2, CO2, ये सब जो है कैसे हैं? आध्रुवी हैं। इनमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शून्य होता है। परंतु आप जानते हैं कि जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं, फिर उसके बाद पानी की बात करते हैं, तो देखते हैं एक धन आवेश एक ऋण आवेश दोनों कुछ दूरी पर सेपरेट होते हैं। धन आवेश ऋण आवेश अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की तरह जैसे आप डंबल शेप में बने होते हैं, तो वे एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, या अपने कुछ देख रहे हैं कि जैसा एक संरचना का निर्माण कर देते हैं। किस तरह से? इस तरह से एक डंबल संरचना के रूप में निर्माण कर देते हैं। देखेंगे एक यहाँ तो एक यहाँ, ये धन आवेश ये ऋण आवेश, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। कितना है? 2L है। तो आप P बराबर कितना निकालेंगे? आप कहेंगे कि 2QL, अर्थात ये यहाँ L की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है। L की वैल्यू जीरो नहीं है, इसलिए P जीरो नहीं है। अब P जीरो नहीं होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ध्रुवीय पदार्थ कहेंगे। समझ में आई? तो अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।